2 सितंबर 2024 साल की दूसरी और सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या पर 90 सालों के बाद कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों का भाग्य अचानक से बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सोमवती अमावस्या के बाद 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। 5 राशि वाले लोगों के जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि इस बार शिव योग में आने वाली 2 सितंबर की इस विशाख अमावस्या पर एक चुटकी हल्दी का महा उपाय अगर आपके कर्ज या आर्थिक स्थिति से जुड़ी रुपए पैसे धन की तंगी से जुड़ी कोई भी दिक्कत है ना, तो इस हल्दी के उपाय से आप छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा विशाख अमावस्या पर कुंवारे लड़का लड़कियों के लिए भी शीघ्र विवाह का एक त्वरित उपाय है जो भी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, साल 2024 में 2 सितंबर के दिन भाद्रपद महीने की अमावस्या आ रही है और इसी दिन सोमवार होने के कारण यह सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। सोमवती अमावस्या पर 90 सालों के बाद इस बार 6 विशेष महायोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला योग है स्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य राजयोग, वर्धमान योग, सुकर्मा योग और केदार योग के साथ ही शिव योग का निर्माण होने से इस अमावस्या का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन एक एक करते हुए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी और उसके बाद धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सोमवती अमावस्या पर शिव योग और केदार योग का निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की के नए नए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। करियर में अपार सफलता हासिल होगी। सामाजिक रूप से पद और प्रतिष्ठा में योग बनेंगे और इनकम के लिए भी नए नए साधन होंगे और उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के बाद आप लोगों की इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही पहले जो होने वाले खर्च थे ना, उसमें भी अब कुछ कमी आएगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। काम कारोबार का विस्तार बनेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता हासिल होगी। नए पॉजिटिव परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। बाकी आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। जो भी कुंवारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मकर राशि वाले लोगों के लिए विशाख अमावस्या के बाद कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं कि साल 2024 में ही दिसंबर से पहले आप लोगों का विवाह का योग बन सकता है। कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है ना वो निश्चित होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और इस बार विशाख अमावस्या पर शिव योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए विशाख अमावस्या के दिन गाय माता की सेवा करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं या उनको रोटी खिलाएं। कुल मिलाकर विशाख अमावस्या पर अगर आप गौ माता का आशीर्वाद लेंगे तो जीवन में धन प्राप्ति की नई राह आसान होगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में और अच्छी और मजबूत बनेगी। धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं विशाख अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं?
उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, सरकारी नौकरी या कब आप अपने जीवन में व्यवस्थित हो सकेंगे, सेटल हो पाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो सोमवती अमावस्या पर दिव्य और दुर्लभ योग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के जीवन में काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। एक तो अमावस्या के बाद आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, साथ ही आपको अपने दोस्त और मित्र जनों का भी सपोर्ट मिलेगा। जो भी कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा और धन की बचत भी कर पाएंगे। लंबे समय से अगर आप किसी भी प्रकार के कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो, अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, तो उसको भी आप इन 2-3 महीनों के दौरान काफी ज्यादा धन का लाभ मिलेगा। अचानक से धन प्राप्ति होने के कारण उस लोन को भी आप चुका पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन आप लोग गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप इन नदी में स्नान करना नहीं चाहते हैं या आपके लिए संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए और सूर्य उदय होने के समय सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। उसके बाद दिन में खीर और रोटी बनाकर अपने पितृजनों को अर्पण करें, उनका भोग लगाएं और बाद में इस खीर और रोटी को काले कौवों को खिला दीजिए। अगर काले कौवे नहीं हैं तो काली गाय को खिला सकते हैं, काले कुत्ते को भी खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको अपने पितृजनों का विशेष रूप से दिव्य और दुर्लभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी सोमवती अमावस्या के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो भी विद्यार्थी है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के जीवन में अगले 6 महीनों के दौरान आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग स्नान ध्यान करने के बाद निवृत्त होकर भगवान शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करें और उसके बाद आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामना है ना, वो शिव जी के सामने नंदी महाराज के कान में कह दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जो भी आप उनको कोई बात बताएंगे ना, वो कोई तीसरा नहीं सुनना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार की जो यह सोमवती अमावस्या है, यह आप लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करेगी। पिछले कई समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। आर्थिक रूप से आपको जमकर लाभ मिलने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी जो लव लाइफ है वो पहले की तुलना में काफी अच्छी और शानदार रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से नौकरी करने वाले लोगों को भी नौकरी में, जॉब में प्रमोशन मिलने की संभावना है। घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप अपने घर में कोई भी महंगी या लग्जरी चीजों की खरीदारी कर पाएंगे। कार्यों में लगातार आ रही बाधाएं दूर होगी और हर काम में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुंभ राशि वाले
लोगों को विवाह के प्रपोजल प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, धन की इनकम बढ़ेगी, शासन और सत्ता पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। विरासत में आपको कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से शुभ समाचार या खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से भी छुटकारा प्राप्त होगा। जो भी विद्यार्थी है अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे परिणाम, अच्छे अंक हासिल होंगे। चलिए अंत में जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पर कर्ज से छुटकारा पाने का उपाय। अगर आप भी कर्ज की समस्या से परेशान है, अगर आपके ऊपर बैंक से या दोस्तों कोई भी अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से पैसा उधार हो रखा है, कर्जे में आप डूबे हुए हैं, तो सोमवती अमावस्या वाले दिन आप लोगों को भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और आसपास कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर होना, वहां जाकर केले के वृक्ष का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे केले का पौधा ग्रोथ करेगा उसी के आधार पर आप कर्ज मुक्त होते जाएंगे। उसके अलावा दूसरा उपाय है नौकरी की प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करने के बाद अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। फिर आपको आटे की छोटी छोटी 108 गोलियां बनानी है और अपने आसपास उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या उसको मछलियों को खिलाएं। इस उपाय को करने से भी आपको सर्व कार्य में सफलता मिलेगी, सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।